Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to solve exercise 30 which is based on difference. So here we are looking the question, find the difference of फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस फाइंड करना है 1/2 एंड 1/3। तो पहले ये पता लगाना होगा ग्रेटर कौन सा है, फिर ग्रेटर में स्मॉलर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ ये भी देखना है कि फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। क्वेश्चन 1 में 1/2 एंड 1/3 का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों का ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। सो इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो हियर एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। अब डिनोमिनेटर 6 एलसीएम 6 आ चुका है। अब 1/2 और 1/3 को ऐसा फ्रैक्शंस बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिनमें सभी का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 6 हो जाए। यहां पर 1/2 में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3/6 आ गया। ऐसे ही 1/3 में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/6 आ गया। 3 out of 6 और 2 out of 6 हमें पता चल गया है कि ग्रेटर कौन सा है, 3/6 ग्रेटर होता है, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 है। तो हमेशा क्या किया जाता है, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहां पे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर डिफरेंस फाइंड करना है तो ग्रेटर में स्मॉलर को सबट्रैक्ट करते हैं। 1/2 में 1/3 को सबट्रैक्ट किया और 1/2 की वैल्यू क्या है, 3/6, और 1/3 की वैल्यू क्या है, मतलब इक्विवेलेंट क्या है, 2/6। अब हमें मालूम है कि लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंस अपॉन सेम कॉमन डिनोमिनेटर जो था 6। तो 3 में 2 गया 1 और ये 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि डिफरेंस बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज 1/6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफरेंस ऑफ 1/6 एंड 2/3। तो यहां पे फिर से इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे। पहली बात हम ये देख पा रहे हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। जब भी एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिफरेंस सम जो भी फाइंड किया जाता है और फ्रैक्शंस अनलाइक होते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहां पे 6 और 3 का एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6 and 3 इज 6 वो नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और लीस्ट नंबर है। ठीक है, अब सभी जो दिए हुए फ्रैक्शंस हैं दोनों, इनको ऐसा इक्विवेलेंट बनाना है जिससे कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए और इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस बना पाए और इक्विवेलेंट भी हो। तो 1/6 तो ठीक है, हमें सिर्फ 2/3 को चेंज करना है। तो 2/3 का डिनोमिनेटर हमें अगर 6 बनाना है तो डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट का क्या रूल है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 4/6 हो गया। ठीक है, और एक नंबर दिया है 1/6। तो कौन सा ग्रेटर है, 1/6 और 4/6 में? यहां से क्लियर है कि 4/6 ग्रेटर है, यानी कि 2/3 ग्रेटर है। तो यहां लिखेंगे, यहां पे हम उसको मेंशन करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो यहां लिखेंगे क्लियरली 4/6 जो है ग्रेटर है किससे, 1/6 से। ये वो या 1/6 लेस देन 4/6 है। अब 1/6 की है क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये वो 1/6 तो ठीक लिखा हुआ है। 4/6 किसका इक्विवेलेंट है, 2/3 का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 1/6 और 2/3 दिया हुआ है। तो 1/6 लेस देन 2/3 है, 2/3 ग्रेटर है। तो हमें किसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2/3
ग्रेटर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/6, 2/3 की वैल्यू 4/6 है और 1/6 की 1/6 है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स। तो 4 - 1, न्यूमरेटर एक जगह 4 है, यहां पर 1 है, अपॉन सेम कॉमन डिनोमिनेटर 6 आ गया। तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3/6 आया। अब यहां पे देखना है क्या इनमें से कोई कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा हो। तो 3 की टेबल में दोनों आ रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये फाइनल आंसर आ गया 1/2, यानी कि डिफरेंस ऑफ 1/6 एंड 2/3 इज 1/2। दिए हुए फ्रैक्शन से 3/4 एंड 5/6, तो एलसीएम फाइंड करेंगे 4 एंड 6 का। तो 4 और 6 एलसीएम होता है 12। अब दोनों ही फ्रैक्शंस का ऐसा इक्विवेलेंट बनाएंगे जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर 12 हो जाएं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। तो 3/4 में डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यही होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 9/12 आ जाएगा। ऐसे ही 5/6 में 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो यहां पे भी अब दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक बन चुके हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब यहां पे देखना है ग्रेटर कौन सा है, तो साफ समझ में आ रहा है 10/12 ग्रेटर है। यहां हम लिख सकते हैं क्लियरली वी कैन सी 9/12 से ग्रेटर कौन सा है? 10/12 है। यानी कि 9/12 किसका इक्विवेलेंट है? 3/12 का। तो 3/12 इज लेस देन 10/12 क्या है? 5/6। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 5/6 ग्रेटर हुआ। और डिफरेंस में हमेशा ग्रेटर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5/6 में 3/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 5/6 का इक्विवेलेंट क्या है? 5/6 का इक्विवेलेंट है 10/12 और 3/4 का इक्विवेलेंट क्या है? 3/4 का इक्विवेलेंट है 9/12। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा? लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ दियर न्यूमरेटर्स। तो 10 - 9 और डिनोमिनेटर में वही रख देना है जो कॉमन डिनोमिनेटर पहले था। तो 10 में 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया और यहां पे 12 है, तो 12, ये 1/12 इसका आंसर हुआ। यानी कि डिफरेंस ऑफ 3/4 एंड 5/6 इज 1/12। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस ऑफ 3/8 एंड 5/12 फाइंड करना है। यहां पे भी अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि 3/8 में डिनोमिनेटर 8 है और 5/12 में डिनोमिनेटर 12 है। तो एलसीएम लेंगे और फिर दोनों ही फ्रैक्शन को ऐसा इक्विवेलेंट बनाएंगे कि दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस बन जाए, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 24। यहां पर 3/8 का इक्विवेलेंट क्या हुआ? 9/24 और 5/12 का इक्विवेलेंट 10/24। यहां हमने दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 24 कर दिया है। देखिए 9/24 और 10/24 में कौन सा ग्रेटर होता है? तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो यहां पर 10/24 इज ग्रेटर देन 9/24। इसका क्या मतलब हुआ? ये देयरफॉर का साइन बना के लिख सकते हैं। 10/24 मतलब 5/12 किससे ग्रेटर है? 9/24 यानी कि 3/8 से। तो डिफरेंस इनका फाइंड करना है, यानी कि 5/12 माइनस 3/8। अब 5/12 की जगह आप इसका इक्विवेलेंट रख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है रिजल्ट में। तो 5/12 की जगह हमने 10/24 प्लेस किया और 3/8 की जगह इसका इक्विवेलेंट 9/24। अब यहां पे 10 - 9/24 होगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। तो 9 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया और ये 24 एज इट इज आ गया यहां पर। यही इसका आंसर होगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ 3/8 एंड 5/12 इज 1/24। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस ऑफ 7/10 एंड 8/15 फाइंड करना है। यहां पर फिर से दोनों ही फ्रैक्शंस जो है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसलिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। आप अगर दिखाना चाहें तो आप फाइंड करके दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज सीधे लिखना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो एलसीएम 30 आ चुका है। अब 7/10 और 8/15 को ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिससे कि उनके डिनोमिनेटर्स 30 बन जाएं और वो दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस कहलाएं। तो 7/10 हम लिखेंगे नाउ 7/10 को आप इसका डिनोमिनेटर आप 30 बनाना चाहते हैं तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा नीचे और ऊपर भी, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो 21/30 हो गया। और इसी तरह से 8/15 है, डिनोमिनेटर को 30 बनाना है तो 15 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट है तो अगर 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी यही करना होगा। तो 16/30 आ गया। यानी 7/10 की वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू 21/30 है। 8/15 की इक्विवेलेंट वैल्यू 16/30। अब यहां पे सीधे सीधे शो हो रहा है 21/30 इज ग्रेटर देन 16/30। तो अगर 21/30 ग्रेटर देन 16/30 है, देयरफॉर 21/30 किसकी वैल्यू है? 7/10 की वैल्यू है और 16/30 8/15 की। तो डिफरेंस में यहां पे हमें ग्रेटर में स्मॉलर को सेपरेट करना है, यानी कि 7/10 में सेपरेट करना है 8/15 को। अब 7/10 की तो वैल्यू है 21/30 इक्विवेलेंट वैल्यू और 8/15 की इक्विवेलेंट वैल्यू है 16/30। हमें मालूम है कि लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स अपॉन जो भी कॉमन डिनोमिनेटर पहले से आ रहा था वही लिखेंगे। तो 21 में 16 गया तो यहां पर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे हमारा आएगा 5 और डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा। अब देखिए 5 और 30 दोनों की टेबल में क्या आता है, या कहें किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या है? 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। 5 बन जा 5, 5 6 जा 6, तो यानी 1/6 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। डिफरेंस ऑफ 7/10 एंड 8/15 इज 1/6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पे फिर से डिफरेंस फाइंड करना है 7/20 एंड 19/25 का। अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले लाइक बनाना है। लाइक बनाने के लिए पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। 20 और 15 का एलसीएम होता है 60। 7/20 को ऐसा इक्विवेलेंट बनाना है जिससे कि डिनोमिनेटर 60 हो जाए, तो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 3 जा 21 और 23 जा 60। यहाँ डिनोमिनेटर हमने 60 बना लिया। ऐसे 19/15 में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर उसका 60 हो जाए। तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 76/60 आ गया। तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए और हमें साफ समझ में आ रहा है ग्रेटर कौन है? 76/60। तो सॉल्व करने पे 55/60 आया। अब दोनों का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 से दोनों डिविजिबल हैं तो 5 11 जा 55, 5 12 जा, तो 11/12 ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि डिफरेंस ऑफ 7/20 एंड 19/15 इज 11/12। पहले हमने फाइंड किया ग्रेटर कौन सा है और फिर ग्रेटर में स्मॉलर को सेपरेट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ग्रेटर कौन सा है पहले से दे दिया है और सब्ट्रैक्शन हमें सिर्फ फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 4/5 माइनस 3/10 फाइंड करना है और 5 और 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन है। तो 5 और 10 का एलसीएम पहले फाइंड करते हैं, क्या होगा? 10 ही होगा। 4/5 का ऐसा इक्विवेलेंट बना है जिससे डिनोमिनेटर 10 हो जाए, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया। इक्विवेलेंट में क्या होता है? सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। 8/10 आ गया और 3/10 का डिनोमिनेटर तो पहले से 10 था। तो 4/5 माइनस 3/10 में 4/5 का इक्विवेलेंट क्या हुआ? 8/10 और 3/10 तो 3/10 है ही। अब इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शंस, जो लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स। तो 8 माइनस 3/10। अब यहाँ पे 5/10 आगे देखिए, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 और 10। 5 और 10 दोनों का एचसीएफ क्या है? 5। दोनों ही 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 1/2 ये आंसर आ गया।
यानी कि 4/5 माइनस 3/10 इक्वल टू 1/2 ये आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 माइनस 3/5, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां पे हम 1 मान सकते हैं और मानते हैं, तो 6 को आप 6/1 लिख सकते हैं माइनस 3/5। तो यहां पे 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5, तो 6/1 को आप लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर इसका 5 बनाना, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 30 और 1 5 जा 5। और दूसरा फ्रैक्शन 3/5 था ही, तो इक्विवेलेंट हमने ऐसा बनाया कि दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 5 हो चुके हैं, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। 6 माइनस 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह आप लिख सकते हैं 30/5 और 3/5 की जगह तो 3/5 लिखेंगे ही। तो जब लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स, यानी 30 और 3 का डिफरेंस अपॉन सेम जो कॉमन डिनोमिनेटर था वो रखेंगे। तो 30 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 27 आया अपॉन 5, ये आंसर हुआ। बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे केसेस में हम इसको डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे यहां पर। तो डिवाइड करते हैं 27 को 5 से, तो क्वोशिएंट आता है 5, रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पे 2, और ये पहले से डिनोमिनेटर 5 था तो यहाँ पे वही 5 रखा जाएगा, तो ये आंसर हो गया। यानी कि 6 माइनस 3/5 इक्वल टू 5 2/5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 16 माइनस 11/24 फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे 16 डिनोमिनेटर से, दूसरे फ्रैक्शन में 24, तो दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। 16 और 24 का एलसीएम होगा 48। अब ऐसा इक्विवेलेंट बनाएंगे जिससे कि दोनों का ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 48 हो जाए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 17/16, इसका ऐसा इक्विवेलेंट बनाइए जिससे कि इसका डिनोमिनेटर 48 हो जाए, यानी कि 16 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा 3 का, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 51/48 हो गया। और ऐसे ही 11/24 का भी ऐसे इक्विवेलेंट बनाना होगा जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 48 हो जाए, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 22/48 आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना था, 17/16 माइनस 11/24। तो आप 17/16 की जगह उसका इक्विवेलेंट 51/48 और 11/24 की जगह उसका इक्विवेलेंट 22/48 रख सकते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान होता है, डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स, यानी कि 51 में 22 को माइनस कर देना है, जो भी रिजल्ट आएगा, और डिनोमिनेटर में वही आएगा जो डिनोमिनेटर पहले से था। तो 51 में जब 22 को माइनस करेंगे तो यहां पे 29 आएगा और ये 48। अब यहां देख पा रहे हैं कोई कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों के बीच कुछ भी एचसीएफ अगर है तो वो 1 है और फ्रैक्शन भी प्रॉपर है, तो सीधे सीधे यही हम आंसर लिख देंगे 29/48, यानी कि 17/16 माइनस 11/24 इक्वल टू 29/48। आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 1 माइनस 8/15, तो आप 1 को लिख सकते हैं 1/1, इसका न्यूमरेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है, और 8/15, तो यहां 1 और 15 का एलसीएम फाइंड करना होगा क्योंकि दोनों के ही डिनोमिनेटर्स अलग अलग है और हमें बनाना है लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि आगे सॉल्व करना है। तो एलसीएम ऑफ 1 and 15 इज 15। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 में आप ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 15/15। और दूसरा जो है फ्रैक्शन क्या है 8/15। अब दोनों ही फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब इनका डिफरेंस 1 माइनस 8/15, तो 1 का इक्विवेलेंट क्या है, आप 15/15 लिख सकते हैं और यहां दूसरा फ्रैक्शन 8/15 है ये। अब ये लाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमरेटर्स, यानी कि 15/8/15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 में जब 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां 7 आएगा और ये 15 है। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा और दोनों और फ्रैक्शन भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसका रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।